सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्त्री स्त्री है। और मैं उस दिन बोल रहा था ना कि देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी परिपूर्णता स्त्री से है, लेकिन इस स्त्री को बोलने में जब स्त्री बोलेंगे तो न स पूरा है न त्र पूरा है। दोनों के दोनों शब्द पूरे नहीं है, लेकिन जहां स्त्री ना हो वहां जीवन पूरा नहीं है। संसार को रचने वाली माएँ हैं, इस संसार को संत देने वाली माएँ हैं, इस संसार को आदर्श बच्चे देने वाली माएँ हैं। अगर ये ना हो तो ये संसार कैसा? फिर तो सिर्फ और सिर्फ ये आवागमन की प्रक्रिया बन के रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करती हुई जब एक नारी अपने जीवन को सैक्रिफाइस करते 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 कुछ नए आयाम देकर, कुछ नए शरीर देकर समाज को अनुदान देती है, पाल पोस कर समाज को एक अच्छी संतान दे जाती है जो राष्ट्र देश संस्कृति के कल्याण के काम आता है, उस नारी के लिए शायद किसी के पास शब्द ना हो, क्योंकि उसकी महिमा गाना बहुत मुश्किल है, गाई ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। लेकिन कई बार दुख ये होता है कि उसी नारी का इस देश में, जहां कहा जाता था कि जहां नारी पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, वही नारी इस देश में रो रही है, दुखी है, परेशान है। उसके स्थान की जो जगह थी वो स्थान उसको नहीं दिया जा रहा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कई बार देखकर बड़ी ग्लानि होती है। इस देश में तो कम से कम, हमारी संस्कृति में तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज स्थितियां बड़ी गड़बड़ा गई हैं। और दर्शन ये है कि शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि धीमे धीमे लोगों के जीवन से सत्संग चला गया। आपके पास अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा स्टेटस हो सकता है, लेकिन अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा स्टेटस, अच्छा पैसा इज नॉट दिस थिंग कि आपके पास संस्कार भी हो। ये कंफर्म नहीं है। जब ये सुनने में आता है ना कि हमारे माताजी पिताजी भी हमारे साथ रहते हैं, तो पता पड़ जाता है कि तुम क्या हो, एक सेकंड में पता पड़ जाता है। लेकिन जब कोई ये कहता है कि हम अपने माताजी पिताजी के साथ रहते हैं, तो पता पड़ जाता है कि तुम क्या हो। शब्द पूरी एक हांडी का एक चावल से पता पड़ जाता है कि क्या है इसके अंदर। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी महान बन जाओ, कितने भी बड़े बड़े आलीशान महल बना लो, लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम बड़े हो गए और तुम्हारे बड़े छोटे हो गए, तो तुम्हारी इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। वो है तो तुम हो, उनसे तुम्हारा वजूद है, तुमसे उनका वजूद नहीं है। तुम इसलिए हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। तुम इसलिए इतरा रहे हो आज अपनी पूरी संपन्नता पर, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया है। अपने जीवन के संघर्ष से तुम्हें निखार के, तराश के सुंदर बना दिया है। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने बहुत मेहनत की है, तो तुम्हें वो मेहनत दिखाई देती है जो तुमने की है। जो उन्होंने की है वो तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि तुमने तो ये कहा कि फीस भरनी है और फीस आ गई। अब कहां से आई ये तो वही जानता है जो लाया था। तुमने तो कहा कि मुझे पिताजी नई मोटरसाइकिल खरीदनी है मेरे कॉलेज के, और ये और वो और दोस्त, और अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, ये थोड़ी थोड़ी ठीक है। उन पिताजी ने अपनी साइकिल नहीं बदली, मगर तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल आ गई। उन्होंने अपने जीवन को 2 कमीज और 2 पैंट में निकालने की कोशिश कर दी, और तुमने न जाने कितने जीन्सों के चिथड़े चिथड़े करके उड़ा दिए। पैसे किसके थे?
और तुम जो साहब बन गए हो वो किसने बनाया? जिनको तुम समझते हो अरे ये तो अब गांव के हैं, अब क्या कहें इनको, सोसाइटी में कैसे लाएं। ये वही है जिन्होंने तुम्हें साहब बनाया और तुम इतनी तरीके से बात कर पा रहे हो। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है, और ये जो उसका भूलना है ना, असल में एक दिन वो इतना भूलता है कि वो स्वयं को भी भूल जाता है और उसको भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। अब वो जमाना नहीं है, बच्चे बड़े सयाने हैं। पहले का जमाना ये था कि आंखों में बच्चे बैठे रहते थे, अब वो जमाना नहीं है। अब उनके पास तर्क है, उनके पास कुतर्क भी है। तो ऐसी स्थिति में दे आर वेल,